इंदौर में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक जिंदगी का नहीं, रिश्तों का कत्ल हुआ है, जिससे इंदौर को हिलाकर रख दिया है। अपनी मामी के प्यार में पागल भांजे ने मामा को रास्ते से हटाने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया। भांजे के इस भयानक कांड में उसकी मामी ने भी पूरा साथ दिया और पति को हमेशा की नींद सुला दिया। भांजे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। ये मामला कितना संगीन है, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी तो नाबालिग हैं। पुलिस को वीरवार सुबह ही मृतक मामा का शव मिला था और पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर ही सारे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी। एक षड्यंत्र रचकर हत्या की साजिश थी, जिसका खुलासा किया गया। इसमें हत्या में जो मृतक की पत्नी थी, उसने अपने भांजे के साथ मिलकर मृतक को मारने का षड्यंत्र रचा था और जो भांजा है उसने अपने दोस्तों को पैसों का लालच दे करके इस हत्या में शामिल होने के लिए राज़ी किया था। और 2 दिन पूर्व से इन्होंने प्लान बना करके 2 दिन पूर्व में इन्होंने पूरे घर की लोकेशंस, आसपास कहाँ कहाँ कैमरे नहीं है उनको देखा, तलाशा और रूट्स तय किए कि कहाँ पर जाना है, कैसे डिस्पोज करना है, इन सब चीज़ों पे विश्लेषण किया। उसके बाद में 14 तारीख की रात को देर रात इनके दोस्त जो थे भांजे के, वो वहाँ पर घर पे पहुँचे। उनकी मामी की मदद से सभी लोग घर के अंदर घुसते हैं और उसके बाद में जो मृतक है, जो कि उस समय नशे में थे और सो रहे थे, उनका मुंह दबा करके एक कपड़े से उनके सिर पर एक बड़े से पत्थर से वार किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के पश्चात में उनके सिर को एक बोरी या एक पन्नी जैसी चीज़ से कवर किया गया ताकि उसका खून ना बहे नीचे ज़्यादा, और उनको उन्हीं की एक्टिवा गाड़ी में बैठा करके एक ऐसे रास्ते से जहाँ पर कहीं भी सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, वहाँ से ले जा करके एक पुलिया के पास में उनको छोड़ दिया और गाड़ी को वहाँ गिरा दिया। उसके बाद से जो खून से सने हुए कपड़े, चादर, तकिया वगैरह था, उसको एक गुप्त लोकेशन पर जाकर उन्होंने उसको छुपा दिया। पूछताछ करने के दौरान ये सारे साक्ष्य जब सामने आए तब इस हत्या का खुलासा हो पाया। घर में कौन कौन रहता था और ये कब से अफेयर चल रहा था? मृतक के घर में उन बच्चा रहता था और मृतक का एक दूर का चचेरा भाई रहता था साथ में, जो कि इस समय घर पे नहीं था। प्रथम दृष्टया जब ये जांच चल रही थी, उस समय जो मृतक है उनके भाइयों के साथ ज़मीन के विवाद की बात सामने आई थी, परंतु विवेचना के दौरान में उस चीज़ का मृत्यु से संबंध होना नहीं पाया गया। तो क्या सर शादी वादी करने वाले थे क्या ये भांजा और मामी? क्या आगे का क्या प्लानिंग थी? फिलहाल अभी जो मृतक की पत्नी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी शेष है। जो भांजा है उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ में बात सामने आई है कि मृतक के द्वारा अपनी पत्नी को लगातार मारपीट की जाती थी और अत्यधिक शराब पीने के कारण पत्नी उनसे परेशान थी, जिसके कारण उन्होंने भांजे के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। डील कितने पैसों की हुई थी? जो ये मर्डर करना था, डील कितनी हुई थी और हत्या करने के बाद कहाँ ये जाके छुपे थे? ये 10-20 हज़ार रुपये की बात हुई थी, जिसके बाद में उनको डराने धमकाने और उनको चोट पहुंचाने की बात करी गई थी। और उसके बाद में हत्या करने के बाद में ये सब अपने अपने घर गए थे और वहाँ के बाद में ये शुभम से मिलने गए थे। देन उसके बाद में जब ये यहाँ से भागने की फिराक में थे, ये यहाँ से खाटू श्याम भागने की फिराक में थे, तब उनको पुलिस ने धर दबोचा और उनसे पूछताछ में ये बात को खुलासा किया। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और हत्या का जो आपने सब खुलासा किया, सबसे बड़ा क्लू क्या रहा इसमें? कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें से 2 बालिग हैं और 4 नाबालिग आरोपी हैं। और हत्या का खुलासा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो उनके तकनीकी साक्ष्य हैं, जो कि हमारे पास उपलब्ध रहे, उनके मदद से। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में हुई इस वारदात ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। मृतक की पत्नी और भांजे ने हत्या की साजिश रचकर मामा की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी और उसके भांजे में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मामा शराब पीने का भी आदी था। भांजे ने नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर मामा को हमेशा के लिए रास्ते से साफ करने की मन बना लिया। मामा के घर में ही पत्नी और भांजे ने तकिए से मुंह दबाकर मामा को मौत के घाट उतार दिया। लाश को स्कूटी पर ले जाकर नाले किनारे फेंक दिया और हत्या को हादसा बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ और ही आशंका जताई। गहनता से जांच की और तकनीकी पहलुओं पर गौर किया तो साफ हो गया कि मामला हत्या का है। हत्या के बाद सभी आरोपी अपने अपने घर चले गए थे और दूसरे दिन खाटू श्याम जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बेहरानी की रिपोर्ट।